बार एक जन ने परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से पूछा, महाराज जी श्री रामचरितमानस में लिख रहा है कि सन्मुख होए जीव मोहे जवही जन्म कोटि अगनाशहि तवही। महाराज जी करोड़ों जन्मों के पाप क्या भगवान के सामने खड़े होने से दूर हो जाते हैं? सन्मुख होए जीव मोहे जवही कोटि जन्म अगनाशहि तवही, ऐसा संभव है? तो महाराज जी ने कहा संभव है, लेकिन पहले ये समझ लो कि सन्मुख होना है क्या। सन्मुख होना है क्या, पहले इसकी व्याख्या समझ लो। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनने योग्य बात है। महाराज जी ने कहा, बोले हमारे शरीर के निर्माण में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं और ये 4 हैं। फिर 5 तन्मात्राएं भी शरीर से जुड़ी हुई हैं। तन्मात्राएं क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श और क्या 5वां? शब्द। आप लोग थोड़ा विशुद्ध सत्संग कम करते हो, इसलिए ये सब आपको याद होनी चाहिए, सनातन धर्मी को याद होनी चाहिए सब बातें। 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, कुल मिला के कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण चतुष्टय और 5 तन्मात्राएं, कुल मिला के कितना हुआ? 19। महाराज जी ने कहा बोले 19 को एक साथ मिलाओ, और मिला करके जिस समय आप श्री ठाकुर जी के चरणों में रख दो, तब समझ लेना कि आप भगवान के सन्मुख हो, और वह अवस्था आपके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करवाने में परम समर्थ है। 19 प्रकार से। अब कलिकाल के जीव आप हम सब बैठे हैं, विचार करके बताइए, क्या कभी ऐसा जीवन में संजोग बना है कि हमने 19 को एकत्रित किया हो और पूर्ण रूपेण श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किया हो? बताइए, कभी ऐसा हुआ? हुआ तो है, पर आपको प्रतीति नहीं है। अब मैं आपको निवेदन करूं, जैसे ही कहा बोले 19 प्रकार से यदि कोई जीव इनके चरणों में समर्पित हो जाए तो पाप राशियां नष्ट हो जाती हैं। हे नाथ, हम जैसा कलिकाल का जीव माला जपता है तो नोटों की गिनती याद आती है। बोलो हाँ या नहीं? महाराज माताएं लोग माला जपती हैं तो याद रहता, अरे दूध तो गैस पे ही रह गया है। जैसे कोई, तो बताओ जी 1900 को एक प्रकार से आप कैसे जोड़ोगे, और किस प्रकार से हम लोग अपने करोड़ों जन्मों की पाप राशि को नष्ट कर पाएंगे? उसके लिए जब हम जीव रोने लगे तो महापुरुषों ने हाथ उठा के कहा, बालको चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग हैं। कौन महापुरुष? श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इन सबने हाथ उठा के खड़ा किया। क्या कहा? बोले सुनो, सब कलिकाल के जीवों के लिए हम अपने रहते हुए उत्सवों की प्रतिष्ठा करके जाएंगे। इन उत्सवों की इतनी ऊंची सामर्थ्य होगी कि कोई जन उत्सव का यदि आश्रय लेगा, उत्सव का सेवन करेगा, तो उसके संपूर्ण पाप राशियां नष्ट हो जाएंगी। अब आप पूछेंगे कैसे? अब आप देखिए, आप लोग उत्सव में बैठे हो, कल यहाँ पर आनंद हो रहा था, खूब चकाचक, हम श्री जी के चरणों के नूपुर बने, ऐसा आया? बल्चो हमारी ओर देखो, इधर उधर नहीं। नूपुर की जैसी बात आई तो क्या हुआ? एकदम स्मृति वहीं पहुंच गई, नूपुरों के निकट। हम नूपुर बन जाएं, श्री जी के चरणों में जो पायल बंधी है उसके नूपुर बन जाएं, बस स्मृति हुई। अब कल के उत्सव में आपने देखा, आपकी 5 इंद्रियां क्या कर रही थी शुरू की? बताओ। आंखें रसिकों का दर्शन कर रही थी, लाल जी का दर्शन कर रही थी, कान से भगवान नाम सुनाई दे रहा था, जीव से राधा 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 ये चल रहा था, हैं? माने सारी इंद्रियां ज्ञान, ताली बज रही हैं, पांव हिल रहे हैं, सब सेवा में लग रही हैं इंद्रियां। अरे बोलो हाँ या नहीं? कल लगी थी या नहीं लगी थी? लगी थी, हाँ सब बता रहे हैं।
कोई बाकी नहीं बचा, सबको रंग दिया उन्होंने। फिर उसके बाद अब देखो जब बाहर गए तो रूप देखा ठाकुर जी का, अच्छा अपना भी रूप देखा है, सबने अपना भी, हम कैसे लग रहे, माथे पर तिलक, बढ़िया साड़ी, बढ़िया कुर्ता है, रूप रस, रस लिया जैसे ही तो महाराज पंचामृत लिया या कुछ प्रसाद लिया तो रस किसका गया, पूरे स्मृति आई प्रसाद है, और प्रसाद भगवान भगवत तुल्य है, भगवान का ही स्वरूप है, वो लिया तो रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्श भी भक्तों का किया है। जितना भी कार्य हुआ 19 प्रकार से वो संपूर्ण भगवतमय था। अब आप बताइए ये कैसे संभव हुआ, यदि उत्सव न होता तो ऐसा संभव था? ये उत्सव की ही सामर्थ्य है कि आप कल पाप राशियों से मुक्त हो चुके हैं, विश्वास कर लीजिए। ये उत्सवों की प्रतिष्ठा हमारे महापुरुषों ने इसीलिए की है। अगर उत्सव न होते तो हम लोग सब आज भी पापों के बोझ से दबे होते। इसलिए आप सब जितने जन बैठे हैं सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, उत्सव कहीं ठाकुर जी का हो तो उसको छोड़ा मत करो, जरूर जाया करो। हे नाथ, यही तो एक मौका है, जो अब तक पाप जो संचित हो चुके थे अब वो सब बहाने का समय आ गया है, वो सबका नाश होने का समय आ गया है। आप कृपा पूर्वक हमको उत्सव प्रदान करें, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं उत्सव मिले तो जरूर जाओ, लेकिन विशुद्ध सत्संग मिले तब लाभ होगा। और जहां पर यदि आपके अहंकार का पोषण हो रहा हो तो उनको हम उत्सव नहीं कह सकते, उनको एक समारोह कह सकते हैं, ठीक है। अहंकार से तो पाप बढ़ता है, यहां पर तो सेवा करनी है, उत्सव में सेवा, जिसको जो मिल जाए वो। आपने देखा कि अरे भाई किसी की चप्पल खो गई, कोई बात नहीं, अब आप क्या करोगे, अब आप देख तो लोगे, सामान्य सोचे हाँ खो गई भाई कोई बात नहीं, और चलो ऐसा और वैसा कह करके इधर उधर हो लोगे, सामान्य आदमी ऐसा ही करेगा। पर ऊंची सोच वाला क्या करेगा, बोले भाई चिंता मत करे, चप्पल तेरी खोई है, ले तू हमारी पहन, हम और खरीद लेंगे। बताओ ऊंची सोच है या नहीं है? उत्सव में ऐसी सेवा करनी चाहिए। हमारे यहाँ महाराज जी कहते हैं कि उत्सव में कोई आए, कथा में आवे, सत्संग में आवे, संकीर्तन में आवे, और वो जगह खोज रहा हो कि भाई कहीं जगह मिल जाए, तो अब आप लोग तो कहोगे कि नहीं नहीं हम तो आगे की सीट पर बैठेंगे और हम अगर उठ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन हमारे महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही। महाराज जी ने कहा, बोले सत्संग में यदि आप बैठे हैं और कोई जन आ जाए और उसको आवश्यकता हो जगह की, तो आप अपनी जगह को छोड़ दीजिए और उसको बिठा दीजिए। इतना करने मात्र से आपको भूमि दान का फल प्राप्त हो जाता है। भूमि दान का, लो जीवन में कभी किया हो या नहीं किया हो, ये छोटा सा काम आप सत्संग में कर लो, काम हो गया। भैया आप सबके जहां असंतुलित जीवन है ना, बस हम लोग संतुलन की बातें आपसे कर रहे हैं। आप लोगों की छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ऊंचा फल प्रदान करेंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। और यदि आपकी ऐसी रहनी हो गई, भैया सत्य मानिए ठाकुर जी इतनी कृपा करेंगे जितना आपने सोचा नहीं था। एक बात और, कभी सत्संग में जाओ तो देखो कि भाई कुछ लोग सत्संग में आजकल थोड़े से ऐसे परेशान